आज का हमारा विषय है मीनिंग एंड नेचर ऑफ धर्म। धर्म का अर्थ क्या होता है और धर्म की प्रकृति या इसकी विशेषताएं क्या हैं। अगर आप किसी लेमैन से या अपने घर में अपने मम्मी पापा से या जिसको इस विषय के बारे में ज्ञान नहीं है उससे अगर आप पूछेंगे कि आपके अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है, तो कोई भी व्यक्ति क्या बताएगा कि मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करता हूँ, मेरा धर्म बौद्ध धर्म, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ या मैं जैन धर्म को मानता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम व्यक्तिगत धर्म और व्यक्तिगत धर्म या व्यक्तिगत आस्था से परे उठ करके जब धर्म को देखते हैं तो हमें धर्म का एक दूसरा ही रूप समझ में आता है। जब हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये अलग अलग प्रकार के धर्मों की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जिसे हम धर्म कह रहे हैं वो धर्म ना होकर के दर्शन है। दर्शन शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को एज इट इज़ देखना। ठीक है, बियॉन्ड अपने बायसनेस या आपकी जो सेंसेस है। बायसनेस मतलब जिसका जिस तरीके का बैकग्राउंड होता है, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, या फिर वो जिस तरीके की सोसाइटी में रहता है, उन चीज़ों का असर हमारे सोचने समझने के तरीके पे पड़ता है। तो हम वही चीज़ें रिपीट करते हैं जो चीज़ें हम सुने होते हैं या हम पढ़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट को समझने की जगह पे हम उसको एज इट इज़, वर्ड को एज इट इज़ लेने लगते हैं। जैसे एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, या हिंदू या सनातन धर्म। ये धर्म नहीं है, ये दर्शन है। दर्शन यानी कि आपको एक रास्ता देते हैं, ये आपको एक टूल, उपकरण के रूप में आपको एक मार्गदर्शन के लिए उपकरण दिया जाता है ताकि आप उस उपकरण की सहायता से अपने जीवन को आसानी से चला सकें। ठीक है, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में या फिर इवन आज के डेट में मोबाइल हमारे लिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी कोविड जैसे सिचुएशन में जहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस या वर्चुअल क्लासेस के थ्रू ही इंटरेक्शन किया जा रहा है, तो ऐसे में मोबाइल जो है हमारे लिए वो हमारे लिए एक टूल है। ठीक है, एक माध्यम है। लेकिन जो शिक्षा है, जो हमारा उद्देश्य है इस टूल को यूज़ करने का, वो उद्देश्य हमारा क्या है कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इस टूल के माध्यम से, हमारे सिलेबस से रिलेटेड या हमारी क्लासेस से रिलेटेड, इस माध्यम का प्रयोग करके हम अपनी एजुकेशन में उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से दर्शन है। दर्शन शब्द जो है वो अपने आप में ही इतना बृहद शब्द है कि उसकी व्याख्या करना या उसको परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए एक चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए माइंड में कि जब हम जैन धर्म या बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो हम धर्म नहीं, हम दर्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो दर्शन और धर्म में डिफरेंस है। धर्म क्या होता है? धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो धारण करने से है। ठीक है, जब हमारा जन्म होता है तो हमारा कोई अपना धर्म नहीं होता है। जब हमारा कोई अपना धर्म नहीं होता है तो इसका मतलब है कि हम अनगढ़ मिट्टी जैसे होते हैं। तो हमारे धीरे धीरे बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तभी से अलग अलग स्टेजेस में कई सारे संस्कार का हमारे यहाँ कई प्रकार के संस्कारों की व्यवस्था की गई थी कि बच्चे के जन्म के साथ ही या बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तभी से उस बीज को अंकुरित होने से पहले से ही उसको अच्छे प्रकार से परिष्कृत किया जाता है। ठीक है, तो एक अनगढ़ या सिर्फ एक मिट्टी का जो आपके पास ढेर है, अगर आप उसको
ठीक से पॉलिश नहीं करेंगे या उसको साफ नहीं करेंगे ठीक से, तो आप उससे मिट्टी का बर्तन नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब हमको अपने मानव जीवन प्राप्त होने का उद्देश्य पता हो। तो धर्म जो है वो हमको उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायता करता है। हम सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति जो है उसमें 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। इसको, ये जो सीरियल है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको उल्टा भी रखा जा सकता था, अर्थ, काम, धर्म, फिर मोक्ष। हमारे दिमाग में तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि जब 60 साल के हो जाएं तब फिर ये सारी बातें धर्म और ज्ञान की करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बैठ करके शांति से अपने जीवन को एक बार देखने की कोशिश करें तो हमको इस चीज़ का ज्ञान होता है। सभी के जीवन में एक ना एक बार ये कंडीशन ज़रूर आती है कि वो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर के परेशान होता है कि मैं जो कर रहा हूँ सच में मैं यही करना चाहता हूँ या मेरा जो जीवन का उद्देश्य है वो कुछ और है। तो अनसेटिस्फाइड लाइफ नहीं जिए, असंतुष्ट जीवन जीने से बचने के लिए ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बनाए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सिर्फ टूल्स थे जो मानव जीवन को भली भांति चलाने के लिए दिए गए थे। एक होता है चेतना के साथ जीना और एक होता है अचेतन होकर के जीना। तो जब हम चेतना के साथ जीते हैं तो हमें अपने जीवन की सार्थकता का महत्व समझ में आता है, और जब हम अचेतन होकर के जीते हैं तो हमको अपने जीवन सिर्फ हम जी रहे हैं, जैसे पशु जी रहे हैं वैसे ही हम भी जी रहे हैं, है ना। तो अर्थ जो है वो इसी अवधारणा को, मानव जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए, समझने के लिए, परिष्कृत रूप में हम अपने जीवन को किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए धर्म की अवधारणा स्क्रिप्चर्स में या धर्म शास्त्रों में बताई गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब हम धर्म शब्द बोलते हैं तो कई जगह पे, कई पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो धर्म को रिलीजन, धर्म का ट्रांसलेशन क्या है इंग्लिश में, रिलीजन, है ना। जबकि धर्म को रिलीजन कहना या उसका ट्रांसलेशन करना बहुत बड़ी भूल है, और ये इसी भूल का कारण है कि आज हम जिस कंडीशन में हैं, आज हमारा देश जिस कंडीशन में है, हमारा जो देश था वो खोजियों का देश था। भगवान बुद्ध हो या फिर महावीर हो या फिर अन्य जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी हो, इन लोगों ने उस ज्ञान को खोजने का प्रयास किया, इसलिए हम उनको जानते हैं, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा जो देश है वो बिलीवर्स का देश होते जा रहा है। हम विश्वास करने में ज़्यादा, हमारी मान्यता जो है वो विश्वास करने में है, न कि खोजने में। और ये हर एक फील्ड में, अगर आप एजुकेशन में भी देखिए तो आजकल के बच्चों को सिर्फ नोट्स चाहिए, मैम पासिंग मार्क्स कैसे मिलेंगे वो बता दीजिए। हमको जो पढ़ना होगा, जो समझना होगा वो ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब तक हमारा जो मूल है, जो हमारा रूट है, हमारा जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, तब तक सिर्फ 7 पेज एग्ज़ाम में लिख करके आ जाने से नंबर आपको भले ही मिल जाए, लेकिन आपके दिमाग में वो दुविधा हमेशा रहेगी कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो सही है। और अगर कल को उठ करके कोई क्वेश्चन कर देता है उस पर कि जो बता रही हो तुम वो सही है, तो आपको भी नहीं समझ में आएगा कि अभी नेक्स्ट मेरे को करना क्या है ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन के साथ है। धर्म की व्याख्या, धर्म को जो ट्रांसलेट किया गया है रिलीजन वर्ड में, रिलीजन वर्ड हमारे देश के लिए उपयुक्त है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज था या हमारी जो सोसाइटी थी वो खोजने में ज़्यादा विश्वास करती थी, ना कि बिलीव करने में। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। जब शिव और पार्वती जी का विवाह भी हुआ तो पार्वती जी इतने सारे क्वेश्चंस पूछती हैं शिव जी से, क्योंकि उनका
इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, ये इस बात का द्योतक है, इस बात को बताता है कि कोई भी चीज़ उसके फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। जब तक हम उसके डीप में नहीं जाएंगे तब तक हमको उसका ज्ञान नहीं होगा। तो शिव और पार्वती जी का भी विवाद होता है, या उनका भी वाद विवाद होता है। पार्वती जी शिव जी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हैं, तंत्र को लेकर के या फिर जीवन के उद्देश्य को लेकर के। विज्ञान भैरव तंत्र एक पुस्तक है, कश्मीर में लिखा गया था वो पुस्तक अभिनव गुप्त के द्वारा। उस पुस्तक में लगभग 121 इस प्रकार के मेथड्स बताए गए हैं कि मनुष्य किस प्रकार से ध्यान में लग सकता है, ध्यान लगा सकता है, और अपने अंदर छुपी हुई एनर्जी को, ऊर्जा को किस तरीके से वो यूज़ कर सकता है। तो धर्म जो है वो एक प्रकार से हमारे देश में टूल के रूप में या उपकरण के रूप में यूज़ किया गया। लेकिन जब हम फॉरेन के कॉन्सेप्ट को इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि धर्म की जो परिभाषा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो है द सर्विस एंड वर्शिप ऑफ गॉड और द सुपर नेचुरल, है ना। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप ध्यान से धर्म की जगह दर्शन को समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ किसी चीज़ में विश्वास करने को तो कहा ही नहीं जा रहा है। हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। चाहे वो नचिकेता हो, चाहे वो प्रभु श्री राम हो जो विश्वामित्र जी से इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, या वशिष्ठ जी से जो उनके गुरु थे उनसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इवन भगवान को भी हमारे देश में उतर करके आकर के खोजने के लिए आना पड़ा कि जीवन का उद्देश्य, वो मानव तन इसीलिए धारण ही किए ताकि वो मनुष्यों को जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य समझा सके। और यही चीज़ हमारे स्क्रिप्चर्स या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी हमको समझाते हैं कि ये टूल्स हैं आपके पास, आप इन टूल्स का प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक और सुगम बना सकते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है कमिटमेंट और डिवोशन टू रिलीजियस फेथ और ऑब्जर्वेंस। हमारे यहाँ कमिटमेंट जैसी अवधारणा कभी भी नहीं थी। चाहे वो आप अशोक के इंस्क्रिप्शंस अगर आप देखेंगे तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में वो क्या लिखता है, वो लिखता है कि जम्बू द्वीप में पहले बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लोग धम्म को धारण करें, धर्म को ही माने। तो ये धर्म क्या है, वो ये नहीं कहता है कि आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए या जैन धर्म को अपना लीजिए या ब्राह्मण बन जाइए, ब्राह्मण धर्म या श्रमण परंपरा को अपना लीजिए। वो ये कहते हैं कि मानव जीवन किस लिए मिला है उस चीज़ को पहले हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके बाद हमको जो सुविधा लगे कि हम कौन सा वे फॉलो कर सकते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार वे को चूज़ कर सकते हैं। जनरली हम टर्म यूज़ कर देते हैं बौद्ध धर्म, लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा जान करके कि बौद्ध धर्म में भी लगभग 18 से 20 स्कूल ऑफ थॉट्स थे अलग अलग। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जब हम बोलते हैं, जनरलाइजेशन कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री की जो प्राण ऊर्जा है ना उसको ख़त्म कर चुकी है। प्राचीन भारतीय इतिहास की स्पेशली हर जगह जनरलाइजेशन है। तो नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है धर्म का, अगर हम धर्म को जानने के सोर्सेज को देखें कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं धर्म को समझने की, है ना, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टूल, किस किस टाइप के टूल्स दिए गए हैं। हमारे पास लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर यानी कि हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं कई सारे। आर्ट के फॉर्म में भी जब हमको कई सारे लोगों का किताब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वो क्रिएटिविटी अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्ट या फिर आर्किटेक्चर। तो कई सारे टेम्पल्स में आप देखेंगे कि टेम्पल्स में पैनल बने हुए हैं जिसमें रामायण और महाभारत की पूरी कहानियाँ डिपिक्ट की हुई हैं। अजंता एलोरा में पूरे जातक स्टोरीज डिपिक्ट की हुई हैं। तो इन सब का उद्देश्य क्या था कि ठीक है, अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप विजुअली चीज़ों को देखिए और अपने लाइफ को इंसिडेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर।
जब हम टेम्पल की बात करते हैं, चाहे वो टेम्पल हो, मोनेस्ट्री हो, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड किए गए हैं, चाहे वो मोनेस्ट्री हो, टेम्पल हो, ये सभी एक प्रकार से टूल्स थे धर्म को जानने के, है ना। आज हमको नहीं पता है कि टेम्पल्स को कैसे, मंदिर को किस तरीके से यूज करना होता है अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए। पहले के टाइम में प्रत्येक टेम्पल को यूज करने से पहले आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते थे हर एक टेम्पल के, जिसको हम मंडल, किसी का 21 डेज का मंडल होता था, किसी टेम्पल का, किसी का 40 डेज का मंडल होता था। जैसे सबरीमाला है, सबरीमाला टेम्पल का रूल है कि आपको 40 डेज का, 40 दिन का इंटेंस साधना करना होगा। बहुत सारे नियम हैं जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन और कई सारे और भी नियम हैं जो आपको 40 दिन तक फॉलो करना होगा। 40 दिन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको सीरीज वाइज, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सबरीमाला टेम्पल जा सकते हैं, सबरीमाला टेम्पल लास्ट पॉइंट है, उससे पहले आपको 6 और टेम्पल्स हैं जो सिस्टमैटिक वे में बनाए गए हैं, वो 6 टेम्पल से हो करके फिर उसके बाद आप सबरीमाला टेम्पल पहुंचते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे दिमाग में टेम्पल का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये है कि शिवरात्रि वाले दिन जा कर के, अगर शिव जी का मंदिर है तो शिवरात्रि वाले दिन जा कर के शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ा देना है, बेलपत्र रख देना है और हो गया भाई, शिव जी की पूजा हो गई। नहीं, ऐसे नहीं था। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ बार बार हमको पुस्तकों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ज़्यादा धर्म ग्रंथों पर विचार करने के लिए कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथ क्यों बनाए गए हैं। हम बहुत जनरल वे में बोल देते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो तो केवल ढकोसला और अंधविश्वास पे टिके हुए हैं। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि आज के टाइम में जब कोविड जैसे सिचुएशन में मोस्टली लोगों को हल्दी का अभी सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है कि हल्दी का प्रयोग क्या है। टेम्पल्स में, कई सारे स्टोन टेम्पल्स में आप देखेंगे कि वहाँ पर शिवलिंग है या फिर कोई देवी मूर्ति है तो पर्टिकुलर डे पे उसको रेड कलर से सजाया जाता है, पर्टिकुलर डे पे उसको येलो कलर से, हल्दी से पूरा लेप किया जाता है, चंदन का लेप किया जाता है। इन सब का कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन था। जब हम इस प्रकार की कोई मूर्ति अपने आँख के सामने देखते हैं तो उसका हमारी आंखों पे क्या रिफ्लेक्शन पड़ता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लाइट का, वो केवल मॉडर्न पीरियड में नहीं, वो एंशियंट टाइम में भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो तो इस तरीके से लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, ये हमको अलग अलग टूल्स के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि हम धर्म को किस प्रकार से प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम मीनिंग ऑफ धर्म की बात करें तो धर्म क्या है? धर्म इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉपर इंडिविजुअल and social behavior as demanded by one's role in society, in keeping with one's social identity according to age, gender, caste, marital status and order of life। यहाँ पे कास्ट शब्द की जो व्याख्या है वो क्लियर करना ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति किस एज, कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक विकास होता है प्रत्येक व्यक्ति का, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। शारीरिक, मानसिक, हमारे यहाँ 3 प्रकार के शरीर की अवधारणा है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। ठीक है, तो ये जो तीन प्रकार के शरीर हैं, इन 3 प्रकार के शरीरों की जो विकास होता है वो विकास सबका एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू सोशल सर्कमस्टांसेस या फिर सोशल बिहेवियर हमारा किस तरीके का है, हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके का है, तो ऐसे में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति टेम्पल को अप्रोच नहीं कर सकता था, मंदिर नहीं जा सकता था। तो ऐसे में क्या था कि हर एक व्यक्ति के कुछ कुल देवी देवता हैं या ग्राम देवी देवता हैं, है ना। तो जो लौकिक सुख चाहिए अगर किसी को, तो वो अपने कुल देवी देवता या ग्राम
के जो देवी देवता होते थे उनके पास जाता था, प्रोटेक्शन के लिए ग्राम देवी देवता के पास, और अगर लौकिक सुख चाहिए तो कुल देवी या कुल देवता के पास। लेकिन जब आपका जो उद्देश्य है वो जीवन के हायर डायमेंशन को अंडरस्टैंड करने का है, तब आप टेम्पल को एज अ टूल यूज़ करते थे। ठीक है, तो जब टेम्पल वाला स्टेज आपके जीवन में आ जाता था कि आप मंदिर जाने के योग्य हो गए हैं, तो मंदिर जाने से पहले जो पुजारी होता था वो परीक्षा लेता था पहले के टाइम में, कि आप गर्भगृह में जो मूर्ति रखी हुई है उस मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं या नहीं, आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं एप्लीकेबल हैं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती थी। तो उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को देखने का या स्पर्श करने का अधिकार सभी को नहीं था, क्योंकि ये पूरा एनर्जी का खेल होता था। ठीक है, तो जिसकी जिस प्रकार की एनर्जी होगी वो अपनी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी पता है। तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है ना। तो धर्म जो है वो, धर्मा इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉपर इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर, मतलब वो इंडिविजुअल की भी बात करता है धर्म, जिसको हम स्वधर्म कहते हैं, और वो सोशल बिहेवियर, ये सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी भी बात करते हैं। तो एक इनर धर्म हो गया स्वधर्म, और एक आउटर धर्म हो गया। ठीक है, तो मनुष्यता जो है हमारे अंदर वो हमारा स्वधर्म है, और हम उस मनुष्यता का प्रयोग समाज में किस तरीके से करते हैं, वो हमारा सोसाइटी को किस तरीके से हम बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, वो जो धर्म है वो सार्वभौमिक धर्म है ना। इसीलिए हमारे यहाँ एंशियंट टाइम में दान को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। दान का इम्पोर्टेंस यानी कि जिस समाज से आप सब कुछ ले रहे हैं उस समाज को आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ, चाहे वो आय का 1/4 दीजिए, आपकी जो इनकम है उसमें से दान कीजिए, या आपकी जो शिक्षा है उसमें से दान कीजिए, जिस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में उस प्रकार से आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ दान की अवधारणा थी, है ना। दान का मतलब दिखावा करना नहीं था, दान का मतलब ये था कि आपके अंदर ये सेंस होना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे को मिला है सोसाइटी से वो सब मैं अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा, वो सब मैं इसी सोसाइटी को दे करके जाऊंगा, इस समाज को दे के जाऊंगा जो समाज मेरे को दे रही है ना। तो वो सोशल बिहेवियर और आपकी परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। सेकंड है कि द टर्म धर्मा मे बी ट्रांसलेटेड एज लॉ, है ना। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लॉ जो है, लॉ मतलब नियम, किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है तो उसे एक नियम की बहुत आवश्यकता होती है। हम हमेशा मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम डेली सुबह सो कर के उठते हैं तो ये प्लान करते हैं कि आज के दिन मेरे को क्या क्या करना है, तो वो हम टाइम टेबल बनाते हैं, आज के दिन के लिए ये नियम है मेरे को ये काम है जो आज ख़त्म करना है ना। तो वैसे ही द टर्म धर्मा मे बी ट्रांसलेटेड एज लॉ इफ़ वी डू नॉट लिमिट आवरसेल्फ टू its narrow modern definition as civil and criminal status, but take it to include all rules of behavior, including moral and religious behavior, that a community recognizes as binding on its members. तो अभी नेचर क्या है धर्म का, धर्म की प्रकृति कैसी होती है। धर्म की प्रकृति को अगर हमको समझना है तो इसको हम 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक धर्म जो मैंने बताया पहले भी कि इंडिविजुअल, एक होता है कि स्वधर्म होते हुए भी दैट कुड बी ऑल्सो अ यूनिवर्सल धर्म, मतलब सार्वभौमिक धर्म हो सकता है वो। जैसे ऋग्वेद में लगभग 25 या 26 बार धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो धर्म शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में किया गया है। तो जब हम जनरलाइजेशन करते हैं शब्दों का तो हम उसके अर्थ को ख़त्म कर देते हैं। तो वैसे ही हर एक टेक्स्ट में, चाहे वो
दर्शन के जो सिद्धांत हैं, हर एक स्कूल ऑफ थॉट्स के, उसमें धर्म की व्याख्या अलग अलग प्रकार से किया गया है, लेकिन सभी में अंत में एक ही समानता है कि ये सभी जीवन के उद्देश्य को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट है वे ऑफ रियलाइजेशन। नेचर ऑफ धर्म में सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है वे ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब होता है आत्म विश्लेषण करना, अपनी आत्मा को जागृत करना, अपने आप को चेतना की अवस्था में पहुंचाना। ठीक है, चेतना की अवस्था अर्थात कि अपनी आपका जो हायर डायमेंशन है जीवन का, आपको मानव जीवन किस लिए मिला है, उस उद्देश्य को अंडरस्टैंड करने के बाद जो आपका एक्ट होता है, जो आप कर्म करते हैं, वो बिल्कुल ही सेल्फलेस हो जाता है। मतलब आप अपने बारे में कम और समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब आप समाज के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो समाज ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, या फिर कोई भी जितने देवी देवता यहाँ पर मानव तन धारण किए हैं, जिनका अवतार हुआ है आज के टाइम में, वो सभी पूजनीय हैं। क्यों पूजनीय हैं? क्योंकि उन्होंने समाज को दिया है ना। उन्होंने अपने लिए राम जी की, हम आज अयोध्या में राम जी का मंदिर बनने के लिए अभी बनने की तैयारी हो रही है। राम जी की पूजा हम एज अ ह्यूमन बीइंग या उनके शरीर की पूजा नहीं करते, हम उनके जीवन की पूजा करते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, उन सब को झेलते हुए भी वो उनके जीवन का जो हायर डायमेंशन था, जो उनके जीवन का उद्देश्य था, उसको वो फुलफिल किए। तो ये है द वे ऑफ रियलाइजेशन, है ना। थर्ड है कॉन्शियस लिविंग। तो जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप चेतना के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें एंशियंट टाइम में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। चाहे अष्टावक्र और राजा जनक की कहानी आप उठा करके देख लीजिए, चाहे वो अशोक की कहानी आप उठा के देख लीजिए। शुरू के दिनों में अशोक किस प्रकार का राजा था, और लेटर पीरियड में, बाद के टाइम में धर्म के कॉन्टेक्ट, जब वो राजा बना और धर्म का ज्ञान हुआ उसको, तो वो किस तरीके से अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल देता है। तो ये जो कॉन्शियस लिविंग है वो हमको धर्म के द्वारा पता चलता है कि किस तरीके से हम चेतन अवस्था में आकर के अपने जीवन को जी सकते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो पुरुषार्थ है। जब हमको धर्म का ज्ञान हो जाता है, जब हम धर्म को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें अर्थ, काम और मोक्ष की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। आज के टाइम में बैंक बैलेंस, लोग क्या करते हैं, आज में नहीं जी करके फ्यूचर के बारे में लोग सोचते हैं कि फ्यूचर के लिए हम कितना सेविंग कर लें कि जो मेरे भविष्य को अच्छा बना सके, या मेरे परिवार के भविष्य को अच्छा बना सके, मेरे बच्चों की पढ़ाई में यूज़ कर सके हम उस पैसे को, ये वो। तो जो अर्थ, काम और मोक्ष, ये तीन एस्पेक्ट तभी बैलेंस हो सकते हैं आपके जीवन में जब आपको धर्म का ज्ञान होगा। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता है। अर्थ का मतलब होता है कि जो भी आप धनार्जन कर रहे हैं, शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो आप अर्जन कर रहे हैं समाज के द्वारा, उस अर्जित धन में से आप समाज को क्या दे रहे हैं, वो अर्थ की परिभाषा है। ठीक है, काम की परिभाषा मेरे को ये चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के बच्चों से या किसी भी क्लास के बच्चों से अगर आप, स्पेशली मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर उनमें ऐसे बच्चों से अगर आप काम की परिभाषा पूछेंगे तो उनको उस काम का जो ट्रांसलेशन है या डेफिनेशन है वो सेक्स पता है। लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति में काम का अर्थ इच्छा से था। इच्छा शारीरिक ही नहीं होती है, केवल मानसिक इच्छा भी होती है। जैसे कई सारे लोगों को किताबें पढ़ने का शौक होता है, तो वो बुक्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कहीं से भी कोई बुक देखा तो वो कलेक्ट कर लिया, है ना। तो इच्छा जो होती है वो काम का रूप लेती है। और जिसको धर्म का ज्ञान होगा, उस व्यक्ति को ये भी पता होगा कि किस प्रकार की इच्छा
से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और किस प्रकार की इच्छा को फॉलो करके हम अपने जीवन को नर्क बना सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मोक्ष है। मोक्ष उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जिस व्यक्ति को अपने धर्म, अर्थ और काम, जो इन तीनों पे विजय प्राप्त कर लेता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष का मतलब होता है कि अपने आप से या अपने जो आपके जो 5 सेंसेस हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इन सब से जब आप इन सब के ऊपर जाकर के चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं तो वो मोक्ष की अवस्था होती है। मतलब संसार में रह कर के भी आप संसार से विरक्त हो जाते हैं, वो अवस्था मोक्ष की होती है। तो मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं मिलती है, मोक्ष जीवित रहते टाइम ही मिलती है। अगर मिलनी होगी तो मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलती है। तो मेरे को लगता है कि आज मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास किया है धर्म का अर्थ और धर्म की प्रकृति को समझाने का। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ क्वेश्चंस पूछिए, ताकि मेरे को भी और ज़्यादा सोचने और पढ़ने का मौका मिलेगा, और दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मी इन माई ग्रोथ। सो थैंक यू सो मच।